हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। हमने पिछली क्लास में स्कूल लेवल की प्रैक्टिस के लिए इनके एनसीईआरटी के लिए एक स्ट्रेट लाइन का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसका हमने एक पोर्शन कंप्लीट किया था। आज उसी की एक्सटेंशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये टॉपिक आज वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन के ऊपर है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था उसका भी आज हम इसमें यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कूल लेवल के लिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फर्स्ट देखो, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ये एक्स एक्सिस आ गई और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब देखो, अगर हम पॉइंट को एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जीरो। तो इनके वाई इज इक्वल टू जीरो। ये जो वाई इज इक्वल टू जीरो है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको क्या डिफाइन करते हैं हम, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पूछा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली देखो, अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस की इक्वेशन आ गई हमारी। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो दोनों टाइप की इक्वेशन आ गई। देखो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अब देखो, अगर हम लाइन कोई पैरेलल ले लेते हैं, जैसे अगर हम कोई लाइन डिजाइन कर रहे हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने कोई लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे। ये किसी डिस्टेंस के ऊपर है। देखो, पॉजिटिव साइड है तो यहाँ ये क्या डिफाइन करेंगे, देखो ये वाई इक्वल टू जीरो था, इसमें वाई कुछ ऐड हो गया थोड़ा सा आपके पास में। तो अगर इस डिस्टेंस को हम के मान लें यहाँ से, तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, के को जीरो कर दो तो क्या बन गई, एक्स एक्सिस। वाई इज इक्वल टू के, इनके इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये लाइन क्या आ गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई। सिमिलरली देखो, अगर हम एक और इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे, जैसे हमने इस तरह की इक्वेशन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं हम, वाई एक्सिस के। इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वाई एक्सिस के। सपोज करो ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ से के है। ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, के। जैसे एक्स एक्सिस हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो थी, तो जीरो में कुछ कांस्टेंट ऐड हो गया। इनके इस इक्वेशन को जब भी हम लिखेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू के। ये पॉजिटिव साइड भी हो सकती है और नेगेटिव साइड भी हो सकती है, के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक्स इज इक्वल टू के, ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इन्हीं के एक्स, सॉरी वाई एक्सिस। तो ये लाइन हमारे किसके पैरेलल आ गई, वाई एक्सिस के। ये लाइन किसके पैरेलल आ गई थी, एक्स एक्सिस के। तो देखो, चार टाइप की इक्वेशन जनरेट होगी इस केस में। एक तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस विच इज वाई इज इक्वल टू जीरो, और सेकंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस विच इज एक्स इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ हमने लाइन ड्रॉ की थी एट सम डिस्टेंस के फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस के यूनिट। और यहाँ जो लाइन ड्रॉ की थी हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये एट ए डिस्टेंस के फ्रॉम वाई एक्सिस थी। तो ये लाइन किसके पैरेलल आ गई, वाई एक्सिस के। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गई आपके पास, एक्स इज इक्वल टू के, इनकी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो चार टाइप की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका। अब देखो, इसको और एक्सटेंशन करते हैं आगे। और एक्सटेंशन करने के लिए देखो, अगर हम फिर एक डायग्राम जनरेट करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो, ये कोई स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन है।
कि इंक्लाइंड है एट सम एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और देखो ये यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर कुछ लेंथ कट कर रही है। सपोज करो इस लेंथ का, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, सी है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सी है। हम इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले रहे हैं, पी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एक्स कॉमा वाई, ये ले लिया। अब देखो अगर हम डायग्राम को इस तरह से कंप्लीट करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ से इस वर्टिकल डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस सी है, तो ये भी कितना रहेगा, इधर सी रहेगा। ये पूरा डिस्टेंस देखो वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, वाई माइनस सी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो एक्स कॉमा वाई है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, एक्स कॉमा जीरो, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन था, तो ये सेपरेशन भी कितनी है हमारे पास, यहाँ एक्स है, तो ये भी कितना रहेगा, एक्स ही रहेगा। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना रहेगा आपका, थीटा ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो y माइनस सी अपॉन एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या डिफाइन करते हैं हम, स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ से कि y माइनस सी अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, टेन थीटा, और जिसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्लोप ऑफ लाइन से, जिसको हम पिछली क्लास में कर चुके हैं स्लोप। अब देखो यहाँ से y माइनस सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, एम एक्स। इनके y की वैल्यू क्या आ गई, एम एक्स प्लस सी। एक और लाइन जनरेट होगी आपके पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है इस लाइन का स्लोप, और c क्या है, लेंथ ऑफ द पार्ट इंटरसेप्टेड ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है लाइन, वो आपका c है। तो इस लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या बोल देते हैं इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब भी हमारे पास स्लोप दिया हो और वाई इंटरसेप्ट दिया है, वी कैन मेक यूज ऑफ दिस लाइन डायरेक्टली। जब भी ये चीजें दी हुई है, सबसे पहले लाइन लिखो, फिर दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, और हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर। तो एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो अगर c की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर ये डिस्टेंस जीरो हो गया, तो ये लाइन कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। तो अगर हम यहाँ c को जीरो कर देते हैं, देखो अगर हम यहाँ c को जीरो कर देते हैं इस केस में, इफ c इज इक्वल टू जीरो, तो y क्या बन जाएगा, एम एक्स। और ये वो लाइन है विच पासिस थ्रू जीरो कॉमा जीरो, y इज का टू एम एक्स, एम क्या गया इसका स्लोप, क्योंकि y इंटरसेप्ट इस केस में कितना बन गया आपका, जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इसकी सप्लीमेंट्री इक्वेशन y इज इक्वल टू कितनी आ गई, एम एक्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अब तो को नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इसी के साथ दूसरी टाइप की लाइन के लिए। इनको मार्क करते रहो, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, इनका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो एक अगर हम वन पॉइंट फॉर्म, मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। वन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है जहां से वो पास कर रही है। इसी लाइन को हम स्लोप या पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोल देते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम कोई भी दे दो, देखो इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसका काम पता होना चाहिए कि किस तरह की इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। इसको भी देखो डायग्राम से चेक करते हैं, डायग्राम से चेक करते हैं इस इक्वेशन को भी। जब हम डायग्राम बनाएंगे, अब देखो हमने यही लाइन ले ली यहाँ से, ये लाइन सपोज करो ये किसी पॉइंट से पास कर रही है, और उसके कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया हुआ है, x1 कॉमा y1, इस पॉइंट से पास कर रही है। और P हमने इसके ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट दे दिया x कॉमा y। अब वही प्रोसीजर, अगर इनकी इंक्लिनेशन हमें नोन है, थीटा है, तो हम यहाँ भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
और यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। देखो ये एक्स कॉमा वाई था, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0, यहाँ x1 कॉमा कितना आ जाएगा आपका 0। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया x माइनस x1, ये वाला डिस्टेंस। सेम ये डिस्टेंस भी देखो कितना रहेगा हमारे पास, x माइनस x1। अब ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिल गया। अब देखते हैं वर्टिकल डिस्टेंस कितना होने वाला है यहाँ पे। कोई पूरा डिस्टेंस कितना है यहाँ y है, ये डिस्टेंस कितना है y1 है। तो बताओ ये डिस्टेंस y माइनस y1 आ गया क्या, ये आएगा ना। और ये एंगल थीटा है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी कितना रहेगा थीटा ही। तो स्लोप की फॉर्म में हम एक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू टेन थीटा, इनके कितना आ गया m। और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखो y माइनस y1 m टाइम x माइनस कितना हो गया x1। तो देखो ये फॉर्म आ गई, जिसको हमने नाम क्या दिया था, इनके पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है और क्या नोन है आपको स्लोप। स्लोप नहीं नोन है तो इंक्लाइंड एंगल नोन होगा, उसकी इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस नोन होगी। अगर इतनी चीजें नोन है तो उसी के यूज से इस लाइन की हम इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। तो ये आपके पास एक और फॉर्म आ गई लाइन की हमारे पास। देखो इन सभी लाइन को याद रखना है, बार बार क्वेश्चन में जब करोगे तो लिखते रहो, वैसे ही आपको याद हो जाएगी, क्वेश्चन माइंड में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट। अब जैसे ये 1 पॉइंट से पास कर रही थी, ऐसे हम 2 पॉइंट फॉर्म भी डिस्कस कर सकते हैं, इनके इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। अब देखते हैं अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है लाइन तो क्या बन सकती है, इसको चेक करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, थ्रू 2 गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट्स। इसी कॉन्सेप्ट से इसको 2 पॉइंट फॉर्म भी बोल देते हैं हम। इसका नाम क्या रख सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। अब देखो जैसे यही है, अगर हम डायग्राम से इसको भी चेक करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं, बेटर रहेगा। डायग्राम से क्लैरिटी हो जाती है कि किस चीज की हम बात कर रहे हैं। ये हमने एक लाइन बना ली और सपोज करो इसके ऊपर एक पॉइंट हमने ए दे दिया और दूसरा पॉइंट क्या दे दिया बी। अब 2 पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट x1 y1 ले लिया और इस पॉइंट को क्या दे दिया x2 y2, ये पॉइंट दे दिया। अब देखो पी हम कोई पॉइंट भी रख सकते हैं इसके ऊपर, इसका स्लोप ही डिफर करेगा, बाकी सारी चीजें क्या रहेगी आपके पास सेम। कि अगर ध्यान से देखोगे तो कॉन्सेप्ट आपका सारा क्या रहेगा सेम, 2 पॉइंट फॉर्म है। इसका स्लोप कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसी पॉइंट से पास कर दो, इसी पॉइंट से पास कर दो। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ से y माइनस y1, ये इक्वेशन, इसी में m की वैल्यू चेंज कर देते हैं। और जो m था देखो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, इनके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू x माइनस कितना हो गया x1। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, बट डायरेक्टली देखो ये देखना एक्स वाई कोई वेरिएबल पॉइंट ऐसी लाइन के ऊपर, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, बट दो एक फिक्स पॉइंट है जहां से पास कर रही थी, उस स्लोप का यूज कर लिया हमने इसमें। अब देखो इसमें जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ये क्वांटिटी हम नीचे ले आए याद रखने के लिए। और यहाँ देखो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। तो एक और लाइन हमारे पास क्रिएट होगी जिसका नाम क्या दिया हमने 2 पॉइंट फॉर्म। एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी 2 पॉइंट, इनके लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। क्लियर।
ये हमारी एक और लाइन आ गई। इसके बाद देखो एक और कॉन्सेप्ट हम करते हैं, इसका एक इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो नाम इंटरसेप्ट है, जैसे हम इंटरसेप्ट का यूज यहाँ भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं। इंटरसेप्ट को अगर डायग्राम से चेक करेंगे, तो अगर एक यहाँ भी एक डायग्राम बना देते हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या हो गया आपका बी, दोनों पॉइंट आगे देखो। अभी जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है हमने लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिया हुआ है और ये वाई एक्सिस के ऊपर है। इस लेंथ पॉइंट को अगर हम ए कॉमा जीरो ले लें तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास ए, यहाँ से यहाँ तक ए आ गया। और इस कोऑर्डिनेट को अगर हमने जीरो कॉमा बी दे दिया तो ये पार्ट कितना आ गया आपका बी। अब देखो टू पॉइंट फॉर्म का हम इसमें यूज कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसमें टू पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे तो आपको देखो क्या मिलने वाला है, एक्स अपॉन ए एंड वाई अपॉन बी इक्वल टू वन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये मिल जाएगी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस केस में जो ए है ये एक्स इंटरसेप्ट और बी क्या हो गया आपके पास वाई इंटरसेप्ट, इनके पार्ट इंटरसेप्टेड ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन वाई एक्सिस। तो इसको हम लिख भी देते हैं साथ में, ये हमारा क्या आ गया, ए को क्या डिफाइन करते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, और ये क्या हो गया आपके पास वाई इंटरसेप्ट। इसीलिए इसका नाम क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म। दोनों लाइन दी हुई है, ये जरूरी नहीं है लाइन या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों इंटरसेप्ट क्या आ जाएंगे नेगेटिव आ जाएंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव अकॉर्डिंगली। उस मिट्टी से साइन ही चेंज होगा, बाकी आपका सारा क्या रहेगा सेम। इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी के साथ देखो एक और लाइन, अब आपके पास ये इंटरसेप्ट फॉर्म भी आ गई। अब इसमें एक और ऐड करते हैं जिसको हम क्या डिफाइन करते हैं नॉर्मल फॉर्म। एक नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्यों बोलते हैं देखो इसको, ये भी हम डायग्राम से चेक कर लेते हैं। अगर हम इसकी भी देखो डायग्राम बनाते हैं ना, डायग्राम हम यहाँ बना देते हैं इसकी अलग से एक और, जैसे एक्स एक्सिस और ये क्या गया आपका वाई एक्सिस। सपोज करो ये लाइन है, ये जो हमने नाम क्या दिया था इसको ए बी, इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है हमने। लेकिन इसमें इसमें डिफरेंस क्या हुआ, फिर सेम ही तो दिख रही है, इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। बट यहाँ जो नॉर्मल फॉर्म है, इसका मतलब एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है इसमें, लेंथ ऑफ नॉर्मल, यहाँ ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये, तो ये लेंथ हमें दी हुई है, ये नॉर्मल की लेंथ, और साथ में ये एंगल भी दिया हुआ। सपोज करो ये एंगल कितना आपका अल्फा है और ये लेंथ कितनी है यहाँ पी, ये लेंथ पी है। तो देखो इस तरफ जो एंगल है ना हमारा, ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और माइनस कितना आ जाएगा अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा आ गया। अब देखो हमने इक्वेशन वही यूज करनी है, ये फॉर्म यूज करनी है, लेकिन इसमें पी और अल्फा का यूज करेंगे। अल्फा ये नॉर्मल एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, और पी इस नॉर्मल की लेंथ है, इनके इस परपेंडिकुलर की लेंथ है आपकी यहां से। तो जब हम इसका यूज करेंगे देखो, अब फॉर्म तो यही आपके पास, ऐसे दिखेंगे इसको एक्स अपॉन ओ ए और प्लस वाई अपॉन ओ बी और इक्वल टू कितना आ गया वन। अब ओ ए और ओ बी की वैल्यू हमने किस में निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पी एंड अल्फा। इस ट्रायंगल से देखो, देखो ये जो ट्रायंगल दिख रही है ना आपके पास यहाँ, राइट एंगल ट्रायंगल एक आपके पास यहाँ पे, इसमें ये एंगल अल्फा है, ये लेंथ पी है, और पी अपॉन ओ ए, देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, पी अपॉन ओ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा। तो यहाँ से देखो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ओ ए की, यहाँ से किसकी वैल्यू रख देते हैं ओ ए,
ओ ए की वैल्यू देखो, पी अपॉन कितनी आ गई, कॉस अल्फा। सिमिलरली यहां से देखो, ये पी है और ये ओ बी है, तो पी अपॉन ओ बी। अब देखो पी अपॉन ओ बी, ये कितना आएगा हमारे पास, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा देखो कितना बन जाएगा आपके पास, साइन अल्फा। तो यहां से अगर देखेंगे आप, तो ओ बी की वैल्यू चेक करो, पी अपॉन कितनी हो जाएगी, साइन अल्फा। अब देखो हमारा ओ ए भी आ गया और ओ बी भी आ गया, इसको यहां रख देंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में थी ये, लेकिन नॉर्मल का यूज किया इसमें। और पी क्या थी, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब इनको अगर यूज कर देते हैं, देखो यहाँ पे हम, अब यहाँ इसको रखते हैं हम, तो क्या बन जाएगा आपके पास है, ये मेरे पास एक्स अपॉन पी अपॉन कॉस अल्फा। देखो तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब लाइन को डायरेक्टली लिख देते हैं इसको। ये जो आपके पास ये कितना बन जाएगा, एक्स कॉस अल्फा और प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, पी। वेयर अल्फा क्या है, एंगल मेड विद नॉर्मल बाय नॉर्मल विद एक्स एक्सिस, और पी क्या हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो देखो अगर ये अल्फा नोन है और पी नोन है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो एक और टाइप की आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखो अगर इतनी टाइप की इक्वेशन आपके पास, मेन मेन जो इक्वेशन है सभी आ गई इसमें, अगर हम इनका यूज करते हैं, बार बार क्वेश्चन के साथ लाइन को भी लिखते हैं और उसका यूज करते हैं, तो इक्वेशन भी याद हो जाएगी और क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब जितनी भी हमने फॉर्म की हुई है एनसीईआरटी का, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम करेंगे, उनमें इन्हीं फॉर्म का यूज होने वाला है। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें इन किसी फॉर्म का यूज ना हो रहा हो, किसी ना किसी फॉर्म का यूज रहेगा ही रहेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं और इसके क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है इसको ये देखते हैं। तो नेक्स्ट जब हम चलते हैं इसमें, अब देखो एक एग्जांपल आ गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा हो ना, थोड़ा सा डायग्राम क्रिएट कर लो, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को देखना। कि जैसे अगर हम डायग्राम बनाएंगे इसकी, हमने एक एक्स एक्सिस बना ली और एक देखो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये क्या आ गया, वाई एक्सिस। पॉइंट है देखो -2, 3, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो कहीं पॉइंट आपका यहाँ लाई कर रहा है, -2 क्या आ गया, 3, ये पॉइंट है। अब लाइन देखो जब आपने ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन जाएगी ना आपके पास, दिस इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यहीं से लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से, ये जो ये लाइन बन जाएगी आपके पास है, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ये क्या बन जाएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी थी, -2, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। तो y ये हो गया ना 3 आपके पास, ये y 3 है, सेम रहेगा। तो ये क्या आ गया, y = 3, और ये x कितना आ गया, -2। तो ये क्या आ गया आपके पास, x -2। हमने किया था ना y k, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और x k, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सिमिलरली ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, बोलो, पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, डायग्राम बनाओ इसमें तो बहुत इजी हो जाता है इलेबोरेट करना। नहीं तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी है और वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी है। अगर इस 3 को 0 कर दें तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी, एक्स एक्सिस ही आ जाएगी। और अगर इस डिस्टेंस को 0 कर दें तो ये लाइन क्या आ जाएगी, वाई एक्सिस आ जाएगी आपके पास। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन किया था ना हमने, एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स एक्सिस की वाई इज इक्वल टू 0, वही कॉन्सेप्ट है। क्लियर, तो ये आ गया एक लाइन की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, अगर ये हो गया सबका।
नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 एंड हैविंग स्लोप -4। स्लोप दिया हुआ और पॉइंट दिया हुआ है। याद करो, हमने एक फॉर्म की थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब तो कोई जो पॉइंट है, ये हमने दे दिया a -2, 3, और इस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ, -4। ये हमारे पास है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बताइए क्या किया था हमने। ये किया था ना, y-y1 और m टाइम x-x1। देखो, जब आप ये रिजल्ट लिख रहे हो तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। x1 y1 हमें नोन है और m भी हमें नोन है। ये आपका क्या आ गया इस केस में, x1, और ये क्या हो गया आपके पास y1, और ये क्या है इस लाइन का स्लोप। इसका यूज कर दो। तो y1 कितना है, 3, तो y-3, और देखो m कितना है, -4, और यहाँ क्या बन गया आपके पास है x माइनस, और -2 है, तो ये कितना बन जाएगा, +2। ये लाइन की क्वेश्चन है, कितना सिंपल है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं आगे। y-3 -4x एंड -8। आप इसको इस तरफ ले आओ तो 4x + y, और इक्वल टू कितना हो गया, देखो 3 - 8, तो 4x + y कितना आ गया, -5। ये हमारी देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इस केस में। तो सिंपल प्रोसीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि हर केस में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, नहीं है। जहाँ कुछ कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा सा, वही बनाना है। नहीं तो कई बार डायग्राम बनाने के चक्कर में हम प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं। जहाँ लगे कि जरूरत है वही बनाओ, अदरवाइज वैसे ही सॉल्व कर दो। स्टेप बाय स्टेप लिखो, उस रिजल्ट को लिखो। रिजल्ट लिखा तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये देखने वाले के लिए भी स्टेप्स अच्छी तरह से लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बात समझ में, चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो, राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अब देखो, 2 पॉइंट फॉर्म, सीधा दिख रहा है 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है। तो इन नाम को लिख देते हैं हम 1, -1, और सेकंड पॉइंट दे दिया 3, 5 दिए हुए हैं, दिए हुए पॉइंट हमें। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट क्या होती है, देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू थ्रू टू गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट्स। याद करो क्या इक्वेशन लिखी थी हमने। अब इक्वेशन ये थी ना आपके पास, y-y1 अपॉन y2 - y1, एंड दैट इज इक्वल टू x-x1 अपॉन x2 - x1। अब इसी का डायरेक्टली यूज कर देते हैं। हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना है, किसी को भी x1 y1 ले लो, ये फिक्स नहीं है कि x1 y1 या x2 y2। अगर इसको x1 y1 लिया तो x2 y2, अगर इसको x1 y1 लेंगे तो x2 y2, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो हमने जैसे इसको x1 y1 ले लिया, तो क्या आ जाएगा बताओ, y-y1, कितना था बताओ, -1, तो कितना हो गया, +1, डिवाइडेड बाय y2 - y1, इनके 5 -1, इनके +1, y2 - y1। सिमिलरली x - x1, x1 कितना है 1, और डिवाइडेड बाय x2 - x1, 3 - 1, तो 3 - 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो, y+1 अपॉन 6 इक्वल टू x-1 अपॉन कितना आ गया, 2। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो इसको, ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट हम। इसको देखो कैंसिल भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है जैसे भी सिंप्लीफाई करना है इसको। से y+1
अपॉन 6 मैंने दोबारा फिर लिख दिया है ऐसे, x-1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ट्वाइस ऑफ y+1 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 टाइम x-1। अब आप कैंसिल करना है, कैंसिल कर दो इसको। यहाँ कितना बचा देखो y+1 और ये 3 बच गया, और कितना आ गया x-1। इतना भी छोड़ सकते हैं, बट हमेशा इस सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ इसको। इसको ओपन करेंगे तो y+1 3x और माइनस कितना आ गया 3। अब इसको इस तरफ लाओ चाहे इसको इस तरफ ले जाओ, बात एक ही है। तो y-3x और +1 + 3 इक्वल टू कितना बन गया 0। y-3x +4 इक्वल टू क्या आ गया 0। देखो अगर एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना तो 3x - y-4 इज इक्वल टू 0। कई बार हम कंफ्यूज ये होते हैं कि आपको एक्सरसाइज के एंड में आंसर ये दिया हुआ है और हमने यहाँ तक पहुंचे तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे ये कैसे आया। कंफ्यूज नहीं होना है, इतना भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है आपका। इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये फॉर्म बन गई, तो ये लाइन की हमारी इक्वेशन आ गई। इनके 2 पॉइंट फॉर्म, आई होप सबको फॉर्मूला भी अब याद होने लग गया होगा कि 2 पॉइंट फॉर्म भी आ गई, 1 पॉइंट फॉर्म भी आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कर ली, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी कर ली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा, इस tan थीटा को ना हम यहाँ इक्वल ले लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू कितना है 1/2, इक्वल टू 1/2 ले लिया हमने। वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, और फर्स्ट पार्ट है इसका y इंटरसेप्ट कितना दिया हो -3/2। याद करो हमने किया था ना कि स्लोप, और स्लोप तो हम लिख ही लेते हैं पहले इसका, m कितना है 1/2। और फर्स्ट पार्ट की अगर बात करेंगे तो y इंटरसेप्ट, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है -3/2 किया गया। तो y इज टू mx + c, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उसी का यूज करेंगे। तो क्या थी बताओ, y = mx + c, ये फॉर्म थी। अब देखो हमें c भी नोन है और m भी नोन है, दोनों की वैल्यू रख देंगे इसमें। तो y = m कितना था देखो 1/2 x और -3/2। इतना ही छोड़ दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है एलसीएम लेकर के कुछ सॉल्व करना है तो कितना बन जाएगा y = x-3/2, तो इस तरफ ले आओ। 2y = क्या आ गया x-3। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में देखो स्लोप तो वही है आपके पास, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट, अब हमने ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं की जिसमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है। अगर ऐसा कंफ्यूजन लगे ना, एक्स इंटरसेप्ट इज कितना आपके पास 4, इनके एक्स एक्सिस के ऊपर जो पार्ट है वो कितना है 4 है। देखो पॉजिटिव दिया हुआ है ना आपके पास। इसको अगर हम एक डायग्राम ही जनरेट कर लें तो एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है 4 यूनिट, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 4,0। ये ऐसी लाइन होगी विच पासिस थ्रू 4,0 एंड हैविंग स्लोप 1/2, हैविंग स्लोप 1/2, यानी कि समझ आएगी बात है। हैविंग स्लोप कितना आपके पास 1/2। तो जरूरी नहीं है अब हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करनी है, 1 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं इसमें। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म, क्या लाइन की थी देखो y-y1 और m टाइम x-x1। हमें m भी नोन है देखो 1/2, और x1 y1 ये पॉइंट आ गया आपका। तो y-0, y1 कितना है 0, और 1/2 टाइम x माइनस कितना आ गया 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे,
इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y इक्वल टू कितना आ गया x-4। तो 2y-x+4 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। ये देखो फॉर्म आगे लाएंगे तो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं हम यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर होगी बात है। तो ये हमारे पास सेकेंड लाइन आ गई, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 4 और स्लोप कितना था उसका 1/2। क्लियर। 1 पॉइंट फॉर्म का भी यूज हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का भी यूज हो गया। देखो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ यहाँ से। अब देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म सीधा ही दिख रहा है, इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है आपके पास -3, और जिसको किसके इक्वल लिखते हैं हम, ए के इक्वल। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है 2, और जिसको क्या बोलते हैं हम बी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका यूज करना है। क्या दिया हमारे पास बोलो, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है, देखो ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या बन गया आपकी x/-3 और y/2 और इक्वल टू कितना आ गया 1। y/2 इक्वल टू कितना आ गया 1। इतना छोड़ दो, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वही 2x-3y और इक्वल टू कितना -6 की वैल्यू है। एलसीएम ले लिया। क्लियर होगी बात। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का भी देखो यूज हो गया हमारे पास। सिंपल है, देखो बार बार यूज करते रहेंगे। मुझे अगर आप सभी टाइप की फॉर्म मैक्सिमम यूज कर चुके हैं हम, तो हर एक टाइप की फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, आपको फॉर्म भी क्लियर हो रही होगी साथ साथ में। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने पहले किए। अब ये एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन आ गया आपके, इनकी अब हमारे पास एक्सरसाइज आ गई इसकी। ये 9.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो हमने फॉर्म की हुई है उन्हीं के ऊपर एक्सरसाइज है। और मुझे लग रहा है इन सभी क्वेश्चंस में आपके पास सभी टाइप की फॉर्म का यूज हो जाएगा। फर्स्ट करो, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो बताओ इसी में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या किया था हमने, y इज इक्वल टू 0। और यहाँ क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, क्या इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्टली हो रहा है। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो आप क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऑलरेडी इसके ऊपर, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट दिया और स्लोप। जो आपका सेकंड पार्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। और बताओ क्या थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, y-y1 और m टाइम x-x1, x1 y1 देखो y-3 और m 1/2 और कितना आ गया x-4, इनके प्लस कितना बन गया 4। बस सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर मिल गया आपका, वेरी सिंपल। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y-6 और इक्वल टू x+4।
वैसे ही छोड़ दो, ये सिंप्लीफाई करना है कर लो। तो 2i - x इक्वल टू 6 + 4। तो 2i - x कितना आ गया 10। देखो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड भी देखो सेम है, पासिंग थ्रू 0,0 एंड, याद करो ओरिजिन से पास कर रही है और स्लोप m है, तो क्या आ गया आपके पास, डायरेक्टली देख लेते हैं। यही फॉर्म है लेकिन y1 भी 0 x1 भी 0, तो y इज इक्वल टू mx। इसकी फॉर्म क्या आ गई देखो, डायरेक्टली आपके पास y इज इक्वल टू mx, सीधी आएगी क्वेश्चन। अब यहाँ देखो पासिंग थ्रो पॉइंट, फोर्थ पार्ट पासिंग थ्रो पॉइंट, इनके यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ स्लोप दिया हुआ था और ये इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो इंक्लिनेशन दी हुई है तो स्लोप पता है हमें कैसे निकालते हैं। तो इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में देखो पॉइंट तो आपको नोन है, x1 y1, ये आ गया 2,2√3, और m कितना आ जाएगा इस केस में, tan थीटा, और थीटा कितना है 75 डिग्री। आई होप tan 75 की वैल्यू सबको आती है, cos sin 75/cos 75, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज को। तो tan 75, अच्छा उल्टा लिख दिया हमने इसको, ये रहेगा cos 75 sin 75/cos 75, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी √3 + 1 अपॉन √3 - 1। कितना छोड़, इसका यूज कर लो, या इसको रैशनलाइज कर दें, थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम, और सिंप्लीफाई कर दें तो √3 + 1 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम क्या करते हैं, इसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। देखो ऊपर √3 + 1 का होल स्क्वायर 3 आएगा, +1 और +2√3, और यहाँ कितना आ गया 2, a - b a + b, a² - b²। ये किसके इक्वल आ गया, 4 + 2√3, इसका मतलब 2 प्लस कितना आ गया √3, ये स्लोप आ गया। तो लगा देते हैं अब इसी फॉर्म को दोबारा, y - y1 और m टाइम x - x1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब, x1 y1, तो y - 2√3, और m देखो 2 + √3 टाइम, और x माइनस कितना हो गया 2। बाकी तो देखो ब्रैकेट ही ओपन करनी है अब, इतना भी छोड़ दो तब भी चल पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया। इसमें एक डिफरेंट क्या था कि इंक्लाइंड एंगल दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, स्लोप। नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं, फिफ्थ पार्ट, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूरी लेफ्ट ऑफ ओरिजिन डायग्राम जनरेट कर लो, बहुत ईजी रहता है। ये ओरिजिन है, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन 4 यूनिट, कितना यूनिट है 3 यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -3,0। इनकी ऐसी लाइन जो कहाँ से पास कर रही है, -3,0 से, और हैविंग स्लोप -2। देखो x1 y1 और स्लोप, वही फॉर्म आ गया आपके पास। तो क्या यूज कर देंगे, y - y1, y1 कितना है 0, और m कितना था इस केस में -2 टाइम, और x प्लस कितना आ गया 3, ओपन कर दोगे -2x -6 आ गया आपका। ये देखो आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन भी आ गया, सिंपल है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट अबव ओरिजिन, 2 यूनिट अबव ओरिजिन। अब 6 में 2 यूनिट अबव ओरिजिन आ गया हमारा। 2 यूनिट अबव ओरिजिन का मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 0,2, 0,2 से पास कर रही है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यानी कि स्लोप कितना हो जाएगा इसका, इसका m कितना आ जाएगा tan 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3। हो गया था वो काम। अब x1 y1, तो y - 2, और m कितना है 1/√3,
टाइम कितना आ गया, एक्स माइनस 0। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लो अब इसकी आगे, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। देखो जो कंडीशंस दी हुई है उसका आप डायरेक्टली यूज करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा आपका। नेक्स्ट देखो हमारी 2 पॉइंट फॉर्म आ गई, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे। सेवंथ जो पार्ट है आपका, 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। तो इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ को और फिर करते हैं इसको सॉल्व ना। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में देखो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। 7 2 पॉइंट फॉर्म। देखो हर एक टाइप की फॉर्म के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 x1 y1 1, और डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, ये क्या ना, y2 माइनस y1 -4 -1। नेक्स्ट x माइनस x1 कितना था देखो -1, तो कितना बन गया +1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 + 1। अब सिंप्लीफाई कर लो उसको आगे, ये बन गया y माइनस y1 अपॉन -5 और x + 1 अपॉन 3। अब तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम y माइनस 1 इक्वल टू -5 टाइम x प्लस कितना आ गया 1, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो कितना बन गया 3y माइनस 3, और देखो -5x और -5। इस 5x को मैं इस तरफ ले आया, 5x + 3y -3 + 5 + 2 और इक्वल टू कितना बन गया 0। ये हमारा देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। इजी है। देखो हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई फॉर्म यूज हो रही है, जो हमने फॉर्म की हुई है, कोई भी एडिशनल थ्योरम यूज नहीं हो रही है इसके से। ये बात क्लियर होगी। अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, 8th क्वेश्चन, ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। देखो आर से जो वर्टेक्स पास कर रहा है, इनके वर्टेक्स आर से जो मीडियन होगा उसकी इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा करते हैं कि डायग्राम हम यही बना लेते हैं इसकी। इसकी डायग्राम अगर हम जनरेट करेंगे ना, ये ट्रायंगल बन गया आपके पास, और पी क्यू आर से पी पॉइंट दिया हो देखो 2, 1, और क्यू पॉइंट -2, 3, और आर पॉइंट है देखो 4, 5। मीडियन, मीडियन यानी कि मीडियन थ्रू आर, यहां से एक लाइन जो आपकी इस अपोजिट साइड को मिड पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। ये जो आर ए है ना, दैट इज इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन हमेशा थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये ध्यान रखना आपने। अब इसमें देखो सबसे पहले तो हमें इस लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है, तो एक पॉइंट तो है, एक और पॉइंट चाहिए, और ये इस पी क्यू का क्या आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, देखो कितना आ गया 0 ही आ गया। इसको हम ब्लैक से लिखते हैं, 0 आ गया। 2 - 2 डिवाइड बाय 2, 1 + 3 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 2, दूसरा पॉइंट 0, 2। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 4, 5 और 0, 2 से पास कर रही है। तो लगा दो ना x1 y1 x2 y2। तो अब हम 8th क्वेश्चन को यहाँ कर देते हैं। 8 जो पार्ट है आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म, ये लगाना है ना, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका यूज कर देंगे। अब देखो y माइनस y1, इसी को हमने x1 y1 ले लिया, तो y माइनस क्या आएगा आपका 5 अपॉन y2 माइनस y1 इनके 2 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 x -4
अपॉन x2 - x1, ये 0 - 4। अब सिंप्लीफाई कर लो आगे। देखो y-5 अपॉन -3 और इक्वल टू x-4 अपॉन -4। माइनस देखो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों का, तो 4 टाइम y-5 इक्वल टू 3 टाइम x माइनस कितना आ गया 4। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 4y-20 इक्वल टू 3x-12। क्या बन गया है 4y-3x-20 + 12, तो माइनस कितना हो गया 8 और इक्वल टू 0। तो देखो इसी तरह से आपके ये फर्स्ट 8 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व हो। तो हर एक फॉर्म देखो वही यूज हो रही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन। लाइन को साथ साथ लिख भी रहे हैं ताकि रिजल्ट हमें याद हो जाए, और हाई होप अभी तक सभी को ये याद हो गया होने चाहिए जितने भी हमने रिजल्ट यूज किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको और एक्सटेंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म, इसके और क्वेश्चन करेंगे अभी, क्योंकि एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं हुई। इसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए और कुछ हमने एग्जाम्पल किए थे। चलिए आज यही क्लोज करते हैं। थैंक यू ऑल।